हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th का टर्म 2 का इंग्लिश का जो ग्रामर और राइटिंग सेक्शन है जो कि 10 नंबर का आएगा उसका क्वेश्चन नंबर 4 और 5 डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो वी स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। सी क्वेश्चन नंबर 4, रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। सो आई एम गोइंग टू रीड इट, आई विल एक्सप्लेन कि वो एग्जामिनर आपसे क्या चाहता है। देखिए, द फॉलोइंग पैराग्राफ हैज़ नॉट बीन एडिटेड, देयर इज वन एरर इन ईच लाइन, identify the error and write its correction against the correct bank number. Remember to underline the correction. The first one has been done for you. तो इसमें आपको जो है कुछ लाइनें दी गई हैं और हर लाइन में एक गलती है। आपको उस गलती को पहचानना है और उस गलती को एरर जहाँ पर ये लिखा है उस गलती को नोट करना है। यहाँ पर उन्होंने करके भी दिखाया है कि उन्होंने लर्न को करके दिखाया है कि लर्न, और उसका करेक्शन जो है उसका लर्न की जगह क्या होना चाहिए था, वो उसका करेक्शन लर्न करके दिखाया है। देखिए, और उस करेक्शन को अंडरलाइन करना है, आपको अंडरलाइन करना है। ठीक है, और इसका ग्रामर भी समझ लीजिए कि लर्न का लर्न क्यों हुआ, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 लाइन है उसमें लिखा है हैव यू एवर लर्न फ्रॉम अ मिस्टेक यू हैव मेड। क्या आपने जो है कभी भी जो कोई गलती की है, आपने उससे कुछ सीखा है। देखिए, हैव है तो हैज़ हैव हैड के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है, इसलिए लर्न गलत था, तो इसका सही आंसर था लर्नड। ठीक है, तो इसी तरह हमको हर लाइन में जो गलती है उसको पकड़ना है और उसका सही आंसर लिखना है और उस सही आंसर को अंडरलाइन करना है, जैसे कि उन्होंने लर्न के नीचे करके दिखाया है। ठीक है, तो और इन सब का आधा नंबर आपको एरर पकड़ने का है और आधा नंबर करेक्शन का। तो 3 आपको 1.5 नंबर आपका एरर का है और 1.5 नंबर करेक्शन करके उसके नीचे अंडरलाइन करने का है। तो देखिए, अब दूसरी लाइन क्या है, मेनी शुडेंट एडमिट डूइंग सो फॉर दोज हु डू। कि आप पूरा पढ़ के आइए ऊपर से, हैव यू एवर लर्न फ्रॉम अ मिस्टेक यू हैव मेड, मेनी शुडेंट एडमिट डूइंग सो। बहुत सारे लोगों को ये एडमिट नहीं करना चाहिए, ये गलत लिखा है, शुडेंट गलत लिखा है। कि इसका सही आंसर है, ये नहीं है कि बहुत सारे लोगों को एडमिट नहीं करना चाहिए, बहुत सारे लोग एडमिट नहीं करते हैं। ठीक है, प्रेजेंट टेंस में हमारा वो चल रहा है, तो बहुत सारे लोग ये अपनी मिस्टेक को एडमिट नहीं करते हैं। तो शुडेंट हमारा एरर है, इसका आधा नंबर हो जाएगा और इसकी जगह करेक्ट है कि आप डू नॉट लिखिए या फिर विल नॉट लिखिए, कि बहुत सारे लोग एडमिट नहीं करते हैं या फिर नहीं करेंगे अपनी गलतियों को से उन्होंने क्या सीखा, ये एडमिट नहीं करेंगे या फिर एडमिट नहीं करते हैं। आगे देखिए, थर्ड लाइन देखिए, देयर वॉज नो नीड फॉर गिल्ट। देखिए, क्वेश्चन हमारा पूरा आपको सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में चल रहा है, यहाँ पर वॉज लिखा है ना, तो ये वॉज गलत है, वॉज की जगह इज होगा, क्योंकि हमारा टॉपिक जो पैराग्राफ है इज प्रेजेंट टेंस में चल रहा है। अगला देखिए, वी ऑफन मेक मिस्टेक्स वाइल टेकिंग रिस्क बट ऑल ब्रश देम असाइड एंड लर्न। कि हम लोग अक्सर जो मिस्टेक करते हैं उनसे, जब रिस्क लेते समय हम रिस्क लेते हैं तो हमसे मिस्टेक होती हैं, बट ऑल ब्रश देम असाइड एंड लर्न। लेकिन सब लोग उनको किनारे कर देते हैं और सीखते हैं। यहाँ पर सब लोगों की, तो सब लोग कैसे कर सकते हैं किनारे, है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन सेकंड लाइन में ही देखिए मेनी लिखा था, सबसे पहला वर्ड मेनी लिखा था स्टूडेंट से पहले, तो आप यहाँ पर सब लोग नहीं करेंगे, मेनी या फिर सम, कुछ लोग जो है उनको किनारे कर सीख के किनारे कर देते हैं, तो ये गलत है। अब हम चौथी लाइन में हमको इग्नोर मार रहे हैं, क्योंकि चौथी लाइन के लिए हमारा ऑप्शन ही नहीं, छोड़िए, टाइम बचाइए, आगे बढ़िए। ठीक है, अगर आप इस तरह करते हैं तो ये आपके आंसर्स 3 नंबर के पक्के हो जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। रीड द कॉन्वर्सेशन बिटवीन अ टीचर एंड द स्टूडेंट एंड कंप्लीट द पैसेज दैट फॉलोज। ठीक है, कि आपको एक कॉन्वर्सेशन एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में हो रहा है, उस एंड कंप्लीट द पैसेज दैट फॉलोज, और उस पैसेज को कंप्लीट करना है। देखिए, कॉन्वर्सेशन का ये देखिए पूरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जो भी आप कहते हैं। देखिए, बायोलॉजी टीचर, आई इंस्ट्रक्टेड यू टू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ बैक्टीरिया, व्हाई डिड यू सबमिट अ ब्लैंक शीट। कि मैंने तुमको एक बैक्टीरिया का डायग्राम करने के लिए कहा था, तुमने खाली सीट क्यों जमा कर दी। समीर, सर आई हैड ड्रॉन द डायग्राम ऑफ बैक्टीरिया, मैंने तो बैक्टीरिया का डायग्राम ड्रॉ किया था, बट यू कैन नॉट सी इट, लेकिन आप नहीं देख सकते, बिकॉज इट इज़ नॉट विजिबल टू द नेकेड आई, क्योंकि बैक्टीरिया जो है नेकेड आई से, खुली आंखों से, नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता, उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। ये मैं ऐड कर रही हूँ। ठीक है, तो अब इसको आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में उन्होंने दिया हुआ है, लेकिन आधा आपको ऐड करना है। देखिए क्या, अब वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं एग्जामिनर, 2 हैं और 2 नंबर के हैं। देखिए, द बायोलॉजी टीचर हैड इंस्ट्रक्टेड समीर टू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ ए बैक्टीरिया सेल एंड आस्क्ड हिम। देखिए, आस्क्ड हिम, उन्होंने क्या पूछा, देखिए ऊपर यहाँ से पूछा था, व्हाई डिड यू सबमिट अ ब्लैंक शीट, है ना, ये है
इसको आपको चेंज करना है। और देखिए वाई डिड यू सबमिट अ ब्लैंक शीट, ये पास्ट इंडेफिनिट है। ये डिड जो है, डिड ये हमको बता रहा है कि पास्ट इंडेफिनिट में यूज़ होता है। तो पास्ट इंडेफिनिट इनडायरेक्ट नरेशन में पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। तो हमको यही चेंज करके आगे भरना है। बस उतना ही हिस्सा देखना कि उन्होंने कहाँ से पूछा। आस्क्ड हिम व्हाई ही हैड सबमिटेड, ठीक है, पास्ट परफेक्ट में हो गया। अब ये पास्ट इंडेफिनिट इनडायरेक्ट नरेशन में पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। और देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हमेशा ये भी ध्यान रखना है कि बायोलॉजी टीचर और समीर के बीच जो बात हुई थी वो तो आमने सामने हुई थी, वो डायरेक्ट स्पीच थी। लेकिन ये बात अब कोई टीचर या फिर कोई और जन किसी और को दूसरे को बताएगा तो वो उस ढंग से बताएगा। आगे देखिए, अब समीर ने आगे बढ़िए कि बी पे आ जाइए। ये लाइन हो गई हमारी, है ना, कि समीर, जस्ट अ मिनट, यस, समीर रिस्पेक्टफुली आंसर। देखिए जब सर लिखा होता है तो सर को हम रिस्पेक्टफुली भी चेंज कर देते हैं। तो समीर रिस्पेक्टफुली आंसर दैट ही हैड ड्रॉन द डायग्राम बट। अब बट के बाद देखिए कहाँ से आगे जोड़ा है उसने, बट, ये देखिए ये बट लिखा हुआ है ना। अब आगे को हमको, आगे वाले सेंटेंस को हमको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करता है। बट यू कैन नॉट सी इट बिकॉज इट इज़ नॉट विजिबल टू द नेकेड आई, ये लिखा है। और देखिए अब ये कैन जो है पास्ट सॉरी डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में कैन कुड में चेंज हो जाता है ना। कैन नॉट कुड नॉट हो जाएगा। और इट इज़ नॉट विजिबल टू द नेकेड आई, यहाँ पर हम बैक्टीरिया के बात में बात करें। और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि बैक्टीरियाज को आप खुली नंगी आंखों से नहीं देख सकते। उनको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर टेंस में इट इज़ नॉट का, इज़ का, वॉज नहीं होगा, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर टीचर का हमको जेंडर नहीं मालूम है तो आप ही भी लिख सकते हैं, शी भी लिख सकते हैं, द टीचर भी लिख सकते हैं, ठीक है। इनमें से एक लिखना है आपको। ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है, टीचर भी, द टीचर भी हो सकता है। और कैन का, कैन नॉट का कुड नॉट हो जाएगा। द टीचर कुड नॉट सी बिकॉज इट इज़ नॉट विजिबल। अब देखिए अब हम इट के बाद जो इज़ है हमने इसको चेंज नहीं किया क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ था। तो दैट इज़ हाउ वी विल डू this part, and if you do like this you will get full marks. So thank you, work hard, practice it and see all the videos.